राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज की कथा में आप जानेंगे यमराज तथा मार्कंडेय जी के द्वारा भगवान की स्तुति और पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि वह पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर निवास करे और वहीं जाकर ध्यान करे, तपस्या करे। अब पुरुषोत्तम क्षेत्र कहाँ है? तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जब 4 धामों पर बसे हुए अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारका में वस्त्र पहनते हैं और पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वर में विश्राम करते हैं। द्वापर युग के बाद भगवान कृष्णपुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है और यहीं पर वह विशाल काय मंदिर देश का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा गया है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र और नीलांचल नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। उस पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा बताते हुए जैमिनी ऋषि कहते हैं कि मनुष्य जिनका नाम लेकर सब पापों से मुक्त हो जाता है, उन्हीं के दर्शन करने पर क्या मोक्ष दुर्लभ होगा। मन से भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए यदि मनुष्य प्राण त्याग करता है तो वह भी मुक्त हो जाता है। फिर जिसने साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया, अगर वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है तो फिर आश्चर्य क्या है। पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा अद्भुत है। वह क्षेत्र अज्ञानियों को भी मुक्ति देने वाला है। फिर जो सदैव शांत, वैराग्य और ज्ञान से संयुक्त है, ऐसे मनुष्यों के लिए तो कहना ही क्या है। ऋषियों ने पूछा कि हे मुनि, नीलांचल पर भगवान विष्णु का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने क्या किया। जैमिनी जी बोले, पुरुषोत्तम क्षेत्र का अत्यंत अद्भुत महात्म्य देखकर ब्रह्मा जब तक भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे तब तक पितरों के स्वामी यमराज अपने अधिकार से संकुचित होने से व्याकुल होकर दीन मुख से नीलांचल पर्वत पर आए और वहां भगवान लक्ष्मीपति का दर्शन तथा उन्हें साष्टांग प्रणाम करके अपने अधिकार की दृढ़ता के लिए भगवान जगन्नाथ की स्तुति करने लगे। यमराज बोले, सृष्टि पालन तथा संहार के एकमात्र कारण हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। सूत बड़ियों की भांति आप में यह सब जगत गुथा हुआ है। आपने ही इस विश्व को धारण किया है, आपके ही इसकी सृष्टि की है तथा आप ही ने इसका पालन पोषण भी किया है। चंद्रमा और सूर्य आदि का रूप धारण करके आप सदा समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं। आप इस विश्व के स्वामी, जगत की उत्पत्ति के कारण, संसार के आवास स्थान, जगत गुरु लोग साक्षी तथा आदि अंत से रहित हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप उत्तम करुणा रूपी जल से भरे हुए समुद्र है, आपको नमस्कार है। आपका वैभव पर अपार एवं परात्पर से भी अतीत है। आप ही इस विश्व के उत्पादक हैं और संसार के संताप रूपी हिम को सुखा डालने वाले सूर्य, आपको नमस्कार है। हे दीन बंधु, आपको नमस्कार है। आपने अपनी माया से समस्त वैभव की रचना की है। तीनों गुण आपकी रज्जु अर्थात रस्सी है, आपको मेरा नमस्कार है। कमल केशर की भांति निर्मल पीताम्बर वस्त्र धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। आपके कटाक्षपात मात्र से ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार होते हैं तथा यह ऊंच नीच जगत बार बार जन्म लेता है। नीलांचल की गुफा में निवास करने वाले आप कृपा निधान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। आप शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले तथा सबको सुख प्रदान करने वाले हैं। शरणागत प्राणियों के समस्त पापों का नाश करने वाले मुरारी को मैं नमस्कार करता हूँ।
आपका मनोहर एवं विशाल वक्ष श्री वत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि से उद्दाम है। आपको नमस्कार है। आपके युगल चरणारविंद का आश्रय लेने से ऐश्वर्य भागिनी लक्ष्मी की सब लोग शरण लेते हैं और वे सबको पृथक पृथक ऐश्वर्य देने में समर्थ होते हैं। वे लक्ष्मी आपकी परा और अपरा प्रकृति हैं। वे समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित होती हैं तथा आप लक्ष्मीपति के वक्ष स्थल पर नित्य निवास करते हैं। हे भगवान, आपकी प्रिया उन लक्ष्मी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। उस समय इस प्रकार स्तुति करने पर परम संतोष को प्राप्त हुए। भगवान लक्ष्मीपति ने अपने वाम भाग में बैठी हुई लक्ष्मी जी को कटाक्ष पूर्वक देखकर उनसे कुछ कहने के लिए संकेत किया। उनकी प्रेरणा पाकर संसार दुख का विनाश करने वाली लक्ष्मी ने सब लोगों के कल्याण के लिए यमराज से कहा कि हे सूर्य नंदन, तुम जिस उद्देश्य से यहाँ हम दोनों की स्तुति करते हो उसकी सिद्धि इस क्षेत्र में तो दुर्लभ है, क्योंकि हमारे लिए इस पुरुषोत्तम क्षेत्र का त्याग करना असंभव है। इस क्षेत्र में कर्मों के फल नहीं प्राप्त होते। यहाँ बसने वाले मनुष्य और पशु पक्षियों के पाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं। इस क्षेत्र में नीलेंद्र मणि के समान मनोहर श्याम विग्रहधारी साक्षात विष्णु नारायण का दर्शन करके मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अतः इसे छोड़कर अन्यत्र कर्म भूमि में ही तुम्हारा अधिकार है। जो तुम्हारे भी प्रीतम है वे ब्रह्मा जी इस क्षेत्र का महात्म्य जानकर भगवान गदाधार की स्तुति करते हैं। इसीलिए जो प्राणी यहाँ निवास करते हैं वे तुम्हारे वश में जाने योग्य नहीं है। हे वैव, स्वतः यहाँ जीवन एवं मुमुक्ष पुरुष निवास करते हैं। लक्ष्मी जी के इस प्रकार समझाने पर लज्जा से विनीत होकर यमराज ने कहा कि हे सुरेश्वरी, आपने जो यह कहा कि यह क्षेत्र भगवान विष्णु के सानिध्य से मोक्ष देने वाला है सो ठीक है। ईश्वर की इच्छा निरकुश अर्थात प्रतिबंध रहती होती है। जो विष्णु अन्यंत्र किसी को बंधन देते हैं वही यहाँ मोक्ष प्रदान करती हैं। हे माता, मेरे तथा स्वर्ग नरक के भी वे सृष्टा हैं। अतः यदि उनकी इच्छा से यहाँ मरे हुए लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है तो इस क्षेत्र का प्रमाण और यहाँ निवास करने वाले का फल आदि सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। लक्ष्मी देवी ने कहा कि हे रविनंदन, जब समस्त चराचर जगत नष्ट होकर प्रलय काल के समुद्र में डूब चुका था उस समय 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले मार्कंडेय मुनि कहीं भी ठहरने के लिए स्थान ना पाकर बहुत चिंतित हुए। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। जल के समुद्र में इधर उधर बहते हुए वे पुरुषोत्तम क्षेत्र में आए। यहाँ उन्होंने अक्षय वट को देखा। एक बालक का वचन अपने कानों में, मार्कंडेय शोक ना करो, मेरे पास आकर अपने अनुपम दुख को छोड़ दो। यह विचित्र वचन जिसने सुनाई देने की कोई आशा नहीं थी, सुनकर मार्कंडेय मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि इस महाभयानक एकांत के जल में यह क्षेत्र नौका की भांति दिखाई देता है और इसमें यह महान बरगद का वृक्ष खम्भ के समान खड़ा है। इस प्रलय कालीन एको में जब समस्त स्थावर जंगम का नाश हो गया है तब भूतल का देश बहुत सुस्थिर होता है तथा मार्कंडेय यह स्नेह एवं आग्रह युक्त वचन कहाँ से सुनाई पड़ता है। यही सब सोचते और जल में तैरते हुए मार्कंडेय जी ने शंख चक्र गदा धारी श्री हरि विष्णु को तथा कमल के आसन पर बैठी हुई लक्ष्मी को भी देखा। तब उनका चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने हम दोनों को साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वे इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे दया सागर, आज आपके चरणारविंद की सेवा का प्रसंग पा मैं रुद्र, इंद्र और ब्रह्मा जी के समान वैभव संपन्न हो गया हूँ। आज तक सब और संताप उठाता रहा। हे प्रभु, अब अपनी शरण में आए हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। आपने युगल चरणारविंद अर्चित शक्ति से संपन्न और कल्याण की प्राप्ति के लिए प्रधान कारण है और इसीलिए ब्रह्मा आदि देवता सदा उनकी परिचर्या में लगे रहते हैं। मैं तो भक्ति भाव से हीन और दीन हूँ। हे दया सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए। ये समस्त ब्रह्मांड जिनके अंग से उत्पन्न हुआ है और ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड जिनमें स्थित प्रतीत होते हैं तथा जिनके लीला विलास से ही सबकी सृष्टि पालन और संहार कार्य होते हैं, वे ही आप विष्णु हो। हे भगवान, मुझ अत्यंत दीन की रक्षा कीजिए। जैसे कि एक ही स्वर्ण कड़े और कुंडल आदि के भेद से अनेक सा प्रतीत होता तथा जिस प्रकार आकाश में उदित एक ही सूर्य आधार की विषमता से विषम प्रतीत होने वाली अनेक जल राशियों से प्रतिबिंबित होकर अनेक रूपों में प्रतीत होता
होता है, उसी प्रकार आप एकमात्र निर्गुण परमात्मा ही भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके अनेक वत प्रतीत होते हैं। हे अपार शक्तिशाली परमेश्वर, आप सब प्रकार की समस्त इच्छाओं से रहित तथा ग्रहण और संकल्प से शून्य हैं, तथापि प्रत्येक युग में दिनों के ऊपर दया करने के योग्य शरीर धारण करते रहते हैं। हे जगदीश्वर, पूर्व काल में अनाम पदार्थों में चित्त आसक्त होने के कारण जो मैंने आपके चरणार बिंदु का सेवन नहीं किया, इसीलिए भगवत विमुख कर्म से मुझे भयंकर परिणाम भोगना पड़ा है। हे दया सागर, मुझ दिन की रक्षा कीजिए। हे महात्म्य, संपूर्ण लोकों की सृष्टि पालन और संहार की लीला से सुशोभित होने वाला जो आपका त्रिगुणमय अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिवात्मिका भी कारण है, आप प्रकृति से परे तथा सबके आदि कारण है। आपको नमस्कार है। हे सर्वव्यापी जगन्नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। मैं संसार समुद्र में डूबा हुआ हूँ। हे गोविंद, अपनी कृपा कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखकर इस भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए महर्षि मार्कंडेय को कृपा दृष्टि से देखकर भगवान नारायण इस प्रकार से बोले कि हे विप्र, मेरे तत्व को न जानने के कारण ही तुम अत्यंत दीन हो रहे हो। तुमने अत्यंत दुष्कर तप का अनुष्ठान किया है, केवल दीर्घ जीवी हुए हो। हे महामुनि, इस कल्प वन में सोए हुए उस बाल स्वरूप को तो देखो, वह सबका काल रूप है। उसके फैले हुए मुख में प्रवेश करके वहाँ सुख पूर्वक रह सकते हो। भगवान के ऐसा कहने पर मार्कंडेय जी का मुख आश्चर्य से चकित हो गया। उन्होंने वृक्ष पर चढ़कर भगवान के बाल रूप को देखा और उसमें प्रवेश किया। भीतर जाने पर उन्होंने 14 भुवन देखे। ब्रह्मा आदि देवता, दिक्पाल, गंधर्व, राक्षस, ऋषि, मुनि, देवर्षि, समुद्रों से चिन्हित भूतल, अनेकों तीर्थ, नदी, पर्वत तथा वनों से उपलब्ध श्रेष्ठ नगर देखा। 7 पाताल और सहस्त्र नाग कन्याएं देखी। हजारों फनों से सुशोभित संपूर्ण जगत का भार धारण करने वाले शेषनाग का दर्शन किया तथा ब्रह्मांड के मध्य में ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी सृष्टि की है वह सब अवलोकन किया। इधर उधर घूमने पर भी कहीं उस बालक के उदर का अंत नहीं मिला। तब पुनः कंठ मार्ग से बाहर निकलकर उन्होंने मेरे साथ पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का दर्शन किया। श्री भगवान बोले कि हे मुने, यह विचित्र क्षेत्र मेरा सनातन धाम है। ऐसा समझो, यहाँ न सृष्टि है, न प्रलय है, न संसार का बंधन ही है। सदा एक रूप से रहने वाले मुझ मोक्षदायक पुरुषोत्तम को यहाँ विद्यमान जानकर इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पुरुष घनानंद स्वरूप होकर पुनः गर्भ में नहीं आता। तब महर्षि मार्कंडेय ने कहा कि हे प्रभु, मैं यहाँ निवास करना चाहता हूँ। हे पुरुषोत्तम, मुझ पर कृपा कीजिए। श्री भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा, हर इस क्षेत्र मोक्षदायक क्षेत्र में मैं प्रलय की समाप्ति पर्यंत रहूंगा। प्रलय के अंत में तुम्हारे लिए यहाँ सनातन तीर्थ का निर्माण करूंगा, जिसके तट पर तपस्या करके मेरे द्वितीय शरीर शिव की आराधना करते हुए तुम मेरी कृपा से मृत्यु को निश्चित रूप से जीत लोगे। इस प्रकार प्रलय से वरदान पाए मार्कंडेय महामुनि ने वट के वायव्य कोण में भगवान के चक्र से एक कुंड खोदा। उस पवित्र कुंड में रहकर भारी तपस्या से भगवान महेश्वर की आराधना करके उन्होंने मृत्यु को अनायास ही जीत लिया। उन्हीं मार्कंडेय जी के नाम से यह कुंड प्रसिद्ध है, जिसमें स्नान करके मार्कंडेय शिव का दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यह पुरुषोत्तम क्षेत्र 5 कोस तक जो समुद्र के भीतर स्थित है और 2 कोस तक उसके तट की भूमि पर विद्यमान है। यह अत्यंत निर्मल सुनहरी बालुका से व्याप्त तथा नीलगिरी से सुशोभित है। वे जो विश्वनाथ भगवान शिव हैं, साक्षात नारायण स्वरूप ही हैं। वे भगवान जगन्नाथ की उपासना करने के लिए समुद्र के तट पर निवास करते हैं। यमराज के दंड का भय नष्ट करने के कारण उनका नाम गणेश्वर है। उनका दर्शन और पूजन करने से कोटि शिवलिंग के दर्शन और पूजन का फल प्राप्त होता है। जय जगन्नाथ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप कल की भी कथा जरूर सुनेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।